ये हमारे जितने नेता हैं, चाहे कितना भ्रष्टाचार करते हैं, कितने पैसे खा जाते हैं, क्या होता है उससे? पैसे छुपाने की मेहनत, पैसे ठिकाने लगाने की मेहनत, अपने नाम से कुछ कर नहीं सकते और घूमना वही खादी में, वही एम्बेसडर में है। जिंदगी भर इस मर्सिडीज में नहीं घूम सकते। उधार है, खुद का नहीं है। उधार कभी भी मनुष्य का साथ नहीं देगा, ये जीवन का परम नियम है। आपको व्यवसाय में मजा नहीं है, काफी मेहनत से भी आप कमा भी लेंगे, ठीक है, आप स्पेस सेट करेंगे, कुदरत आपका मन इतना अपसेट कर देगी कि आपसे 10 पैसे के पानी पता से खाते नहीं बनेंगे। क्या करेंगे पैसे को? समझने की कोशिश करना, जो जो चीज आपने उधारी में ली है, जिस कर्म में आनंद नहीं है, फिर भी आप कर्म करते जा रहे हैं, कुदरत आपको, और फिर कोई भी समझदार आदमी समझ जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ये भाई साहब ये 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, बोले व्यवसाय कर रहे हैं, बोले भैया अपने बच्चों के नौकर है, बच्चों के नौकर है, बच्चे ऐश कर रहे हैं, बोले ये कमा रहे तो क्या हो गया, है ना, बच्चे को धंधे की जरूरत ही नहीं है, और क्या है। जीवन पूरा का पूरा नगद है। ये साधु संत हैं, ये जितने ट्रस्ट बना के बैठे हैं, सोने के गाड़ियों में घूमते हैं, मंदिरों में इतना सोना है, कितनी संपत्ति है, लेकिन उधार है, खुद की नहीं है। देख सकते हैं बेचारे, है ना, कि मेरा ट्रस्ट 100 करोड़ का है, करेंगे क्या? वही बिस्तर पे सोना पड़ेगा, मखमल के बिस्तर लाओगे तो भगा दिए जाएंगे साधु पद से, क्या करें? एसी लगा नहीं सकते, करेंगे क्या? आप पैसे का उधार है। कुदरत में जो भी उधार है, वहां कुदरत आपके साथ नहीं है। एक भी साधु संत बेचारा जीवन भर क्यों इतना दुखी होते हैं, क्यों अपने को मारते हैं, क्यों अपने को धोखा देते हैं? हर आदमी समझ में नहीं आता। जहां जहां उधार है उसका आप नगद में उपयोग नहीं कर सकते, कुदरत का नियम है। और जो जो नगद है वही आपके भाग्य का, वही आपका है, और उसी में आनंद है। हम कमाते हैं, हम खर्चा कर लेते हैं, हमारी मर्जी आती है वहां खर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नगद है। उधारी का आया हुआ रत्ती भर काम नहीं आता, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, ये कितने अफसर कितना भ्रष्टाचार करते हैं, फिर भी होता क्या, घर में जाएंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। क्या कर सकते हैं बेचारे? खर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उधार है, स्वयं का नहीं है, फंस जाएंगे आप। नगद नहीं है, फंस जाएंगे आप। तो जीवन में जो भी नगद आ रहा है वही आपकी चमड़ी को लगेगा, है ना। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं, दमड़ी वो जो चमड़ी को लगे, नहीं तो फायदा ही क्या। अब मेरी बैंक में 10 लाख का बैलेंस है और मन ऐसा दे दिया कुदरत ने कि 10 पैसे खर्च करते नहीं बनते, क्या करूंगा मैं? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ लेना। पहला कदम बढ़ा ले, नगद में जी लें। वर्तमान धर्म है, धर्म के लिए तो कम से कम भटकना बंद ही कर दें, क्योंकि वर्तमान में धर्म है। जितना भटकेंगे मन भटकेगा, भटकता ही चला जाएगा, भटकता ही चला जाएगा और भटकता ही चला जाएगा। फिर एक जगह भटकेगा, फिर दूसरी जगह भटकेगा, फिर तीसरी जगह भटकेगा। पूरा का पूरा जीवन तो उधार हो गया। हर आदमी ने 40 साल कितने कार्य करे भविष्य की उम्मीद में, वो मरते दम तक यही करेगा, एक बार जीवन का मजा नहीं ले पाएगा अगर उधार है तो। और नगद है, इसी क्षण उपलब्ध है, लो आप मजा। कौन रोक रहा है? कौन रोक सकता है? प्रकृति की ये दया है कि आपके पास चाहे जैसा मन है, चाहे जैसा हृदय है, आनंद देने के आपके अधिकार प्रकृति ने नहीं छीने। आप ले सकते हैं, चाहे जिसमें आनंद ले सकते हैं। अरे बाप रे बाप, मार डाला। देखें अब थोड़ा सा, बस इसको यही खत्म करते हैं, सब कुछ नगद। अब थोड़ा सा इस देखें, पूरी की पूरी प्रकृति को देखें। विशाल ऊर्जा इस प्रकृति में लगी हुई है। एक जमाना था जब उसको ऊर्जा कहते थे, एनर्जी कहते थे। आज के जमाने में हम उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। प्रकृति की अपनी एक इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंस है, जहां हर मनुष्य के साथ इतना सुंदर न्याय हो ही जाता है कि कोई उसको रोक नहीं पाता है। बुद्धि अहंकार कितना कोशिश करती है, हर मनुष्य कितना कोशिश करता है, रत्ती भर कुछ भी काम नहीं आता है। बेचारा एक बार भी भुलावे में नहीं आता, किसी मनुष्य के कहने में नहीं आता है। यह प्रकृति की इंटेलिजेंस है। जो मनुष्य अपने स्वभाव में स्थित है, उसको पूरी प्रकृति इतनी जोरदार ऊर्जा देती है। पानी है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, चाहे कितना ही बहे और कितना ही पानी बहे, उसको ऊर्जा मिलना कम नहीं होगी। यह प्रकृति की ब्यूटी है। सूर्य है, रोशनी दे रहा है, चाहे जितनी रोशनी देता है, कितने सालों से कितनी रोशनी दे चुका है, लेकिन सूर्य की रोशनी है कि कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव में स्थित है। हवाएं हैं, बह रही है, रत्ती भर उसको ऊर्जा कम नहीं पड़ती, अनंत साल हो गए। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव में स्थित है। ऐसे जो मनुष्य स्वभाव में स्थित है, उसको कुदरत की अनंत ऊर्जा की, अनंत इंटेलिजेंस की धारा से उसकी ट्यूनिंग हो जाती है। और एक बार ट्यूनिंग हो गई, फिर आपकी चिंता खत्म हो गई। लेकिन अगर पानी चाहे कि मैं ठहर जाऊं, कुदरत की ऊर्जा नहीं मिलेगी उसको ठहरने के लिए, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन की कोशिश कर रहा है पानी। सूर्य चाहे कि मैं ठंडक दे दूं, रत्ती भर ऊर्जा उसको इस प्रकृति से नहीं मिलेगी, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन की कोशिश हो गई।
जैसे ही मनुष्य सोच भी ले, अगर स्वभाव परिवर्तन की सोच लेगा और उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, फिर वो चाहे कुछ भी कर ले। इंटेलिजेंस मिलना बंद हो जाएगी, कंसंट्रेशन, ध्यान मिलना बंद हो जाएगा, उत्साह मिलना बंद हो जाएगा, और उसके बदले में कुदरत देगी कि ले 250 ग्राम दुख, ले 500 ग्राम चिंता, ले टेंशन, ले वरीज, ले सोरोस, कितना चाहिए, क्योंकि तुमने स्वभाव क्यों छोड़ा। और कुदरत इतनी मेहरबान है कि मनुष्य को सिखाने के लिए किसी शास्त्र की, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। सिर्फ जीवन को गौर से देख ले, प्रकृति को गौर से देख ले कि हां यार, प्रकृति की हर वस्तु स्वभाव में स्थित है, दिखती है। सुबह उठे सूर्य दिखता है, पृथ्वी घूमती हुई दिखती है, हवाएं आती और जाती है, पानी बहता हुआ दिखता है। जब मालूम पड़ जाए, आंख से एक बार मनुष्य देख ले, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है कि हां यार, सब कुछ स्वभाव में जो स्थित है उसको पूरी की पूरी ऊर्जा मिल रही है।